और आज हम चक्रवृद्धि ब्याज में टाइप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप नंबर 4 को कवर करेंगे और टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6। आज हम 3 टाइप को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप नंबर 4 को एक बार रीड करते हैं। टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। तो टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है, बताइए वह धन 8 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं सबसे पहली चीज तो ये कि इसी तरह का एक प्रश्न साधारण ब्याज के अंदर पूछता है। और आपको जब ये सवाल एग्जाम में आएगा तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो सवाल ये है वो साधारण ब्याज का है या चक्रवृद्धि ब्याज का है, क्योंकि दोनों को करने का तरीका अलग अलग होता है। साधारण ब्याज में अगर क्वेश्चन करते हैं हम इस तरह का तो उसका तरीका अलग है। अगर हम इसी तरह का क्वेश्चन ये चक्रवृद्धि ब्याज में करते हैं तो यहाँ पर तरीका अलग है। ठीक है, तो अब हम फिलहाल चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुना होता है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2 गुना होता है बच्चों 10 साल में, 10 ईयर्स में। और आपको बताना है कि 8 गुना 8 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा। ये है क्वेश्चन। 2 गुना धन होता है 10 साल में और 8 गुना 8 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये साधारण ब्याज नहीं है। अगर ये साधारण ब्याज होता तो हम लोग इसको अलग तरीके से करते, वो मेथड वहां बता दिया तुम्हें। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर है चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहली बात, इस वाले 8 के सामने ये जो 8 लिखा हुआ है, इस 8 के सामने हम लोग लिखेंगे ऊपर वाला नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है, यानी ये वाला नंबर, ये वाला नंबर यहां लिख देंगे। और अब हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि इस 2 के ऊपर कितनी पावर लिखी जाए कि उसका मान 8 बन जाए। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जानते होंगे 2 एकम 2 होता है, फिर 2 दूनी 4 होता है और फिर 4 दूनी बच्चों 8 होता है। तो यानी ये बना 2 की पावर 3। तो यानी कुल मिलाकर के यहाँ जो पावर लिखी जाएगी वो पावर 3 लिखी जाएगी। अगर हम 2 के ऊपर पावर 3 लिखते हैं तो उसका मान 8 बनता है। ठीक है, क्लियर। तो यानी यहाँ पर आएगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मान 8 होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस वाले 3 की मल्टीप्लाई जो है हम लोग इस वाले टाइम में कर देंगे। तो 3 गुना 10 हो जाएगा बच्चों 30 वर्ष, और हमारा सही जवाब आएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष 30 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे तो जो तुम्हारे मन में थोड़े बहुत डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट दो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो 9 गुना कितने वर्षों में होगा। तो बच्चों वो कह रहा है कि 3 गुना होता है 15 साल में, तो 9 गुना कितने साल में हो जाएगा। सेम प्रोसेस, इस 9 के सामने हम लोग ये ऊपर वाली जो संख्या है 3 लिख देंगे। और अब इस 3 के ऊपर इतनी पावर लिखेंगे कि उसका मान 9 बन जाए। तो सब जानते हैं बच्चों 3 की पावर 1 का मान 3 होता है और 3 की पावर 2 का मान जो होता है वो होता है बच्चों 3 तिया 9। तो यानी हमने ये बोला आप लोगों से कि इस 3 के ऊपर इतनी पावर लिखो कि उसका मान 9 बन जाए। तो 3 के ऊपर बच्चों 2 पावर आएगी तो ये 9 बन जाएगा, और इस पावर 2 की गुना हम लोग कर देंगे 15 में, तो ये हो जाएगा बच्चों 15 दूनी 30। तो हमारा जवाब आएगा बच्चों 30 वर्ष। सेम प्रोसेस है। ठीक है, और चलिए अभी इसमें जो है
आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो मुझे हिंट दे देना आप लोग, ठीक है। मैं अगेन इसको मतलब समझा दूंगा, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये होमवर्क हो गया आपका। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये उल्टा हो गया। क्वेश्चन तो वही है जो हमने किया, लेकिन ये उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया, किसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो बताइए 80 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 80 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा ये पूछा आपसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखिए चलिए। ये क्वेश्चन उल्टा हो गया। क्वेश्चन ये हो गया कि 20 वर्षों में तो धन होता है बच्चों 5 गुना, तो बताना है कि 80 वर्षों में धन कितने गुना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर ये करेंगे हम लोग कि इस वाले 80 में और 20 में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे, ये वाला जो 80 है, ये वाला जो 80 है, ऊपर वाले 20 का कितने गुना है। सिर्फ आपको ये थोड़ा सोचना है यहां पर, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं एक बार, ये वाला जो 80 है ऊपर वाले 20 का कितने गुना है, तो ये है बच्चों इसका 4 गुना। साफ दिख रहा होगा आपको, 20 का 4 गुना 80 होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमें पता लगा कि ये वाला जो 80 है, जो नीचे वाली वैल्यू है, वो ऊपर वाली वैल्यू की 4 गुना 4 टाइम्स है। अब जितने गुना भी ये होगी उतनी पावर इसके ऊपर आएगी। अगर मान लो ये 3 गुना होती, ये वाला 80 इस वाले 20 का मान लो 3 गुना होता, तो मैं इधर 5 के ऊपर जो है पावर 3 लिख देता। अगर ये 5 गुना होता तो मैं यहाँ पर पावर 5 लिख देता। लेकिन फिलहाल ये जो है 4 गुना है, तो हमने 5 की पावर 4 लिख दिया बच्चों। और 5 की पावर 4 जो होता है वो सभी को याद होना चाहिए वैसे तो, हाँ, 625 होता है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में 5, ये हो गया बच्चों कितना, 625। 625। चलिए अभी इसी की तर्ज पर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सब लोग, ठीक है। ओके, और कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज हिंट दे देना, ऐसे मत रहना कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और इसी की तर्ज पर, तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25 वर्षों में 6 गुना होता है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि 25 वर्षों में 6 गुना होता है। तो उसने पूछा है बताओ 50 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, रूल पहले वाला ही है। ये वाला 50 ऊपर वाले 25 का कितने गुना है ये चेक करना है। तो हमने बोला है कि ये वाला जो 50 है ऊपर वाले 25 का कितने गुना है ये चेक करना है। तो आप देख सकते हैं ये इसका बच्चों 2 गुना है, और अगर ये 2 गुना है तो हम यहाँ 6 के ऊपर पावर 2 लिखेंगे, और ये बच्चों आएगा 6 छंग 36। तो जवाब आएगा धन राशि 36 गुना हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए 5 तक हो गई हमारी बात क्लियर। अभी हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें ये रूल फॉलो नहीं होगा। अभी हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें ये रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये वाला भी आपका होमवर्क हो जाएगा, 6 गुना, ये वाला 6 भी आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स। भैया किसी का माइक ऑन है, प्लीज इस माइक को जो है बंद करो।
रूपल बालियान, ओके, कुछ क्या, ओके ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन बच्चों है आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में, यस 7 में कुछ खास बात है, ठीक है। 7 करते हैं स्टूडेंट्स एक बार हम लोग, ठीक है। 7 का ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसी को देखते हैं। पहले एक बार 7वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कहता है। कोई धन राशि, क्वेश्चन यही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, मतलब कैलकुलेशन में अलग है, ठीक है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में 25 गुना हो जाता है। तो यहां बोला इसने 10 वर्षों में 25 गुना हो जाता है, तो बताओ 125 गुना कितने वर्षों में होगा। तो ये हमने यहां पर लिख दिया, ये पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है सॉल्यूशन में। 25 गुना होता है 10 साल में, ये रखा, ये रहा इतना। और आगे बोला है कि 125 गुना कितने साल में हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स पंगा सबसे बड़ा क्या है, मैं पंगा समझाता हूँ पंगा क्या है। क्वेश्चन पहले की तरह ही होगा, लेकिन मतलब क्वेश्चन तो पहले वाला ही है, लेकिन पंगा क्या है चलो देखते हैं। वो कहता है 25 गुना होता है 10 साल में, तो 125 गुना कितने साल में होगा। स्टूडेंट्स हमने जो रूल सीखा था वो ये सीखा था कि इस 125 के सामने हम लोग 25 लिख देंगे, ये ऊपर वाली संख्या लिख देंगे, ये वाली संख्या, और इसके ऊपर इतनी पावर लिखेंगे, इसके ऊपर इतनी पावर लिखेंगे कि 125 बन जाए। अब यहाँ पे एक पंगा हो गया बच्चों, पंगा ये हो गया कि 25 के ऊपर आप इतनी पावर लिखोगे कि उसका मान 125 यानी 125 हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 25 की पावर अगर मैं 1 लिखता हूं तो उसका मान 25 होता है। अगर मैं 25 की पावर 2 लिखता हूं तो उसका मान बच्चों 625 होता है। लेकिन मुझे चाहिए ऐसी वैल्यू या ऐसी पावर जिससे 125 आए। तो यानी सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो ऐसी कोई पावर तो नहीं है कि 25 के ऊपर ऐसी पावर लिखी जाए कि 125 आ जाए। यानी जो हमने नियम सीखा वो नियम बच्चों यहां पर हो रहा है फेल। अब जब फेल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को अपनी बदल देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए जरा क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर, क्या करते हैं चलो देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जब आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए कि जो आपको रूल समझाया गया है वो रूल सीधे तौर पर फॉलो ना हो रहा हो, तो आप क्या करें, इस वाले नंबर को भी और इस नंबर को भी सेम बेस में कन्वर्ट करो। सेम केस का मतलब ये है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेम बेस में कन्वर्ट करने का मतलब यही है कि ये वाला नंबर और ये नंबर किसी एक ही नंबर की पावर है। ये दोनों के दोनों किसी एक ही नंबर की पावर है और ये 5 की पावर है बच्चों। तो ये वाला 5 की पावर 2 है और ये वाला बच्चों 5 की पावर 3 है। तो इस प्रकार से आपको इनको कन्वर्ट करना है सेम बेस में। वो आपको इतना टिपिकल नहीं देगा कि आप हिसाब ना लगा सको, बड़ा इजी देगा कि आप हिसाब लगा सको। तो इसको हमने सेम बेस में कन्वर्ट कर लिया। 25 को हमने 5 की पावर 2 में लिख दिया, रूप में लिख दिया, और 125 को 5 की पावर 3 के रूप में लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद क्या करना है वो सुनिए, क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज अब ये है। सबसे पहले इस वाले 2 से, मैंने बोला आप लोगों से बच्चों, इस वाले 2 से इस वाले 10 को डिवाइड करना है, 2 से 10 को डिवाइड करना है। और जब हम इस वाले 2 से, इस वाली पावर से इस वाले टाइम को डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों आएगा 5। और जो ये 5 आएगा इसकी मल्टीप्लाई नीचे वाली पावर में करोगे यानी 3 में करोगे। तो जब इसकी मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे, 5 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे, तो आपका जवाब आएगा बच्चों 15 वर्ष, 15 ईयर्स।
तो जवाब आएगा 15 वर्ष। कॉपी कर लो। अभी मैं तुम्हें कम से कम इसके 2-3 एग्जाम्पल और कराऊंगा। इसमें तो कम है एग्जाम्पल, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से कराऊंगा, 2-3 एग्जाम्पल और कराऊंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले ले। बोलिए बोलिए, कौन बोल रहे हैं? बोलो प्रशांत। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। ये हाँ। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा तो मतलब अभी देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बैठता है, हिसाब बैठता नहीं बैठता। वैसे तो तुमने बोला उसके अकॉर्डिंग आंसर तो आ रहा है, लेकिन अगले क्वेश्चन में फिट करके देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में फिट हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है। हाँ अगर होता है फिट तो सही है, मतलब पैटर्न चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा तो फिर रोंगे, है ना। मतलब ये पैटर्न हम चेक करेंगे, है ना। ठीक है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें देखना फिट होगा नहीं होगा, है ना। हाँ अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जी नमस्ते तरुण, आवाज आ गई, सब कुछ ठीक ठाक? एक हमारे से जुड़े होंगे आशुतोष। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो रिप्लाई करें आशुतोष। आशुतोष जुड़ा तो था आशुतोष, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं कर रहा आशुतोष जो है, बिल्कुल साइलेंट मोड पे बैठे हुए हैं। चलिए, ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं कोई मोबाइल लगा करके चले जाते हो कहीं। ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 में क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, मिस्टर तरुण, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, बताओ 27 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि 9 गुना होता है 10 साल में, और आपको बताना है 27 गुना कितने साल में होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो हमने रूल सिखाया उसी को फॉलो करोगे। वो फॉलो नहीं होगा तभी इस पर आओगे। ठीक है। तो रूल ये था कि 27 के सामने 9 लिखो और 9 के ऊपर इतनी पावर लिखो कि उसका मान 27 बन जाए। और आप जानते हैं 9 की पावर 1 का मान 9 होता है, 9 की पावर 2 का मान बच्चों 81 होता है। लेकिन आप देख सकते हैं हमें क्या चाहिए था, 27। तो 27 ना तो यहां से मिल रहा और ना हमें यहां से मिल रहा, यानी जो आपको रूल सिखाया गया था वो रूल यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा। तो अब आप यहाँ पे दूसरी बात फॉलो करेंगे। दूसरी बात कौन सी फॉलो करेंगे वो सुन लीजिएगा। इस वाले 9 को और इस वाले 27 को सेम बेस में कन्वर्ट करना है। सेम बेस का मतलब ये है कि 9 और 27, हाँ, किसी एक ही नंबर की पावर है ये। तो अगर आप देखो थोड़ा बहुत स्क्वायर क्यूब तो आपको याद होंगे ही। ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि दोनों किसी एक ही नंबर की पावर है, तो 9 तो होता है 3 की पावर 2 और 27 होता है 3 की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ ये हो गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे आगे स्टेप ये था कि इस वाली पावर से इस वाले टाइम को हमें डिवाइड करना है। तो जब हम इस पावर से इस टाइम को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद बच्चों आएगा 5, और इस 5 की मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे इस वाले पावर में। तो इनटू में कर देंगे क्या हम, 5, और 5 दिया हो जाएगा 15 वर्ष, 15 ईयर्स। ये लो, और हमारा ये जवाब आ चुका, 15 ईयर्स। हाँ इस पे फॉलो हो रहा। तुम ये कह रहे थे ना प्रशांत कि ये 9 और ये 27 3 गुना है ना। हाँ हाँ, ये इसकी पावर का हाँ वो तो कर सकते हो, बात तो एक ही है भाई। तुमने डायरेक्ट सोच लिया 5 गुना है। हाँ हाँ कर सकते हो ऐसा, तो भाई यही तो काम किया हमने कि ये तो पावर का 5 गुना ही, जो 5 आया 5 गुना ही तो आया ये। अभी हमने डिवाइड करके निकाल लिया, तुमने डायरेक्टली सोच लिया। तो दोनों बातें ठीक है, लागू होगी, है ना। हाँ ठीक है। चलिए अभी मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम आया था करीब 2011 के एग्जाम में, मुझे आज तक ध्यान है। और ध्यान इसलिए है क्योंकि जब हम इस चैप्टर को पढ़ाते थे आज से लगभग 8-9 साल पहले,
तो हम केवल यहाँ तक पढ़ाते थे, यानी हमने जो सीखा था, आपको बता दें पहले, हमने जो अपने खुद के टीचर से सीखा था वो केवल ये वाला मेथड सीखा था सिर्फ, और एक ये वाला सीखा था। लेकिन 2011 के एसएससी में, और ये था शायद डाटा एंट्री का एग्जाम, तो नालंदा नालंदा पढ़ाया करते थे। हेलो, सब कुछ ठीक है बच्चों? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा किसी तरह का? तो नालंदा पढ़ाया करते थे बच्चों, तो वहां पे एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि 8 गुना धनराशि होती है 3 साल में, और 16 गुना धनराशि कितने साल में होगी। तो जब ये क्वेश्चन एसएससी डाटा एंट्री में आया था, तो बच्चों ने आते ही पूछा था, एग्जाम से आते ही बाहर जैसे आए थे क्लास में अगले दिन, कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दो। और ये क्वेश्चन जब हमने अपने मेथड से किया, जो हम मेथड फॉलो करते थे, हम फॉलो ये करते थे कि 16 के सामने 8 लिख दिया, 8 के ऊपर इतनी पावर लिखो कि मान 16 आ जाए। अब ये सवाल हो ही नहीं रहा था, तो इसलिए ये सवाल आज तक हमें याद है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि 8 के ऊपर आप पावर 1 लिखोगे तो उसकी वैल्यू 8 आएगी, 8 के ऊपर बच्चों पावर 2 लिखोगे उसकी वैल्यू 64 आएगी, जबकि हमें चाहिए थी 16। तो यानी सीधे तौर पर रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर अपना सेकंड वाला रूल लगा देंगे, और यहाँ पर देखेंगे। चलो, ये दोनों किसी एक ही नंबर की पावर हैं और श्योर हैं। ये दोनों 2 की पावर है बच्चों, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है। अब क्या करते हैं, इस वाली पावर से इस वाले टाइम को डिवाइड करते हैं बच्चों, तो 1 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और जो 1 आएगा उसकी मल्टीप्लाई नीचे वाली पावर में कर देनी है, तो इनटू में 1, और जवाब आएगा बच्चों 4 एकम 4, तो जवाब आएगा 4 वर्ष। और ये क्वेश्चन ऐसा था उस टाइम पर, लगभग बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे, 6 साल लगा करके आए थे अधिकतर बच्चे, 6 ईयर्स, क्योंकि 8 गुना 3 साल में, तो 16 गुना डबल दिख रहा था, तो 3 का डबल 6 कर करके आए थे अधिकतर बच्चे। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमें आज तक भी ध्यान है, ठीक है। कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चन होते हैं जो माइंड में छप जाते हैं। चलिए, इसका मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं आप सब लोगों के लिए, उसका जवाब आप लोग देंगे। मैं जिसका नाम लेके पूछूंगा वो मुझे बोलेगा जवाब क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 36 गुना धनराशि होती है 20 साल में, तो आपको बताना है 216 गुना धनराशि कितने साल में होगी। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, मैं किसी एक पर्सन का नाम लूंगा, वो मुझे जवाब देगा, ठीक है। 36 गुना होती है 20 साल में, तो 216 गुना कितने साल में होगी। कर लिया, ठीक है, ओके ओके। मैं खुद अभी देखता हूँ लिस्ट में, बस ठीक है, बोलना किसी को नहीं है। मैं अभी देखता हूँ जरा किसने क्या किया है। मिस्टर आशुतोष अगर सुन रहे हैं तो जवाब दें, उत्तर कितना आएगा इसका। आशुतोष, इससे भी पता लगता है कि कौन बच्चा प्रेजेंट है कौन नहीं है, किसको आवाज सुनाई दे रही किसको नहीं सुनाई दे रही। ठीक है, ओके। अंकित चौधरी आप बताएं। 30, वेरी गुड, ओके। आयुषी बताएं, आयुषी। आयुषी, आंसर बोलो। हाँ, मैं तुम्हारे नाम ले रहा हूँ आयुषी भाई। अभी नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। और रूपल अगर सुन रहे हैं तो, रूपल, लग रहा है रूपल के इसमें, रूपल, ठीक है, रूपल का भी लग रहा कुछ गड़बड़ है रूपल के इसमें। ओके, ठीक है। और रोहित चौधरी, 30 आएगा, ठीक है। 30 आ गया, ओके ओके, ठीक है आयुषी, गुड गुड आयुषी। आशुतोष लग रहा है मुझे या तो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, या फिर ये वीडियो लगा कर मतलब कनेक्ट होके कहीं चले गए हैं। और
हाँ ठीक है, सही है। ओके ओके ओके, अच्छा आशुतोष अब बोला है इतनी देर बाद। अजी हाँ, तेरी आवाज हमारे पास आ नहीं रही, प्रॉब्लम ये है। ठीक है आशुतोष, चलो कोई नहीं, गुड गुड। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। रूपल के इसमें कोई प्रॉब्लम है, मेरे पास एक सिंबल सा बना हुआ आ रहा है, तो वो सिंबल पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है वो सिंबल, मैं भी समझ नहीं पा रहा वो सिंबल क्या कहना चाह रहा है। वो सिंबल जो है कुछ कहना चाह रहा है, चलो बाद में कॉल करके पूछ लेंगे रूपल को क्या दिक्कत आई है, ठीक है। रेडमी है, रेडमी फोन एंटर हुआ अभी इस समय पर ही। चलिए, तो ये वाला टाइप स्टूडेंट्स क्लियर है, कोई दिक्कत आएगी तो इवनिंग में हम लोग प्रेजेंट रहते हैं 9 से 10, आप लोग 9 से 10 में प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले टाइप पर बढ़ते हैं। जी बोलिए। क्लास जो है 40 मिनट की नहीं होती, 40 मिनट बाद हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो उसके बाद हम फिर रिकनेक्ट होते हैं, ठीक है, तुरंत ही रिकनेक्ट होना आप, है ना। ओके, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको बता दूं मैं, 10 मिनट बाद अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो हम लोगों को दोबारा तुरंत ही कनेक्ट होना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाओ टाइप नंबर 5 पर। टाइप नंबर 5, तो टाइप नंबर 5 क्या कहता है पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर की जो मेन हेडिंग लिखी है उसको पढ़ते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है जब दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है सक्सेसिव, जब दो क्रमागत, क्रमागत सक्सेसिव मतलब लगातार, जैसे मान लो 4 साल, 5 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, इस तरह से लगातार, जब दो क्रमागत वर्षों के, 2 सक्सेसिव ईयर्स के मिश्रधन दिए गए हों तो दर ज्ञात करें, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। तो आपको अपने माइंड में ये रखना है, दो लगातार वर्षों के आपको अमाउंट दिए जाएंगे और रेट पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत पूछता है सीजीएल के अंदर, ध्यान रखना, सीजीएल के अंदर खूब पूछता है इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है। कोई राशि, कोई राशि का मतलब आपने कुछ पैसा अपने अकाउंट में जमा किया होगा, 3 वर्षों में 6,800 रुपए हो जाती है। यानी आप आज की तारीख में कुछ पैसे अपने अकाउंट में जमा कर आए और 3 साल बाद, 3 साल के बाद आपको जो पैसे मिलेंगे बच्चों, वो मिलेंगे 6,800 रुपए। तो हम इसको 6,800 को अमाउंट बोलेंगे, क्योंकि इस अमाउंट के मतलब 6,800 के अंदर वो पैसा भी होगा जो आप जमा करके आए थे, यानी मूलधन, और 3 साल में जो इंटरेस्ट बना होगा वो भी होगा इसके अंदर, तो इसको बोलेंगे अमाउंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वो कहता है और उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वही राशि, मतलब सेम राशि सेम रेट पर 4 साल में जो हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चों 7,480 रुपए। तो आपको इसमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसमें रेट ऑफ, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, रेट बताना है, रेट वाला क्वेश्चन था ये, रेट बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप ये वाली ध्यान रखेंगे, जो ये हेडिंग लिखी हुई है, ये हेडिंग आपके माइंड में छपी हुई होगी, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। क्योंकि देखो मैंने बार बार बताया कि क्वेश्चन तो रटना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये चीज तो आपको रटनी पड़ेगी जरूर, ठीक है। जब दो क्रमागत वर्षों के मिश्रधन दिए गए हों तो दर ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, वेरी इजी क्वेश्चन है। इसमें हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। रेट निकालने के लिए इस 6,800 रुपए और 7,480 रुपए का जो डिफरेंस आएगा उसको हम ऊपर लिखेंगे बच्चों, और कैसे लिखेंगे देखते हैं। 7,480 और 6,800 का जो डिफरेंस आएगा बच्चों, ये आएगा 680 रुपए। तो हम लोग 680 ऊपर लिख देंगे,
ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो इन दोनों में से छोटा वाला अमाउंट होगा उसको नीचे लिखेंगे और इनटू में बच्चों 100 कर देंगे। तो 0 से 0 कट गई दोनों और ये कट गया सीधा 10। तो रेट आपका डायरेक्ट आएगा बच्चों 10%, 10% हमारा रेट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये जो हमने प्रोसेस फॉलो करा इतना इजी, ये हर क्वेश्चन में लागू नहीं होगा, केवल वहीं लगेगा जहां पर वो ये वाली बात बोलेगा जो ऊपर हेडिंग लिखी हुई थी, जब दो क्रमागत वर्षों के मिश्रधन दिए गए हों तो रेट फाइंड आउट करना। और ऐसा क्यों हुआ है ये मैं आपको थोड़ा समझा दूं, जरा एक्सप्लेन कर दूं। जब हमने पहले दिन चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा था तो हमने एक बात पढ़ी थी, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। अगर दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है तो वो लगेगा 1 साल के मिश्र धन पर। अभी और एग्जांपल सुनते रहना। अगर मुझे 5वें साल ब्याज लगाना है, 5वें साल ब्याज लगाना है तो मैं लगाऊंगा 4 वर्ष के मिश्र धन पर। अगर मान लो मुझे 10वें साल चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है तो मैं लगाऊंगा 9 साल के मिश्र धन पर। ये हमने पहले दिन सीखा था, वो भी प्रैक्टिकली। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या कहता था। 3 साल का अमाउंट है 6,800 रुपए, मतलब आज आपने कुछ पैसे जमा कर दिए अपने अकाउंट में और अपने घर आ गए, चुपचाप बैठ गए। ठीक है, और उस खाते में आपने कोई लेन देन नहीं करा। 3 साल हो गए उस पैसे को पड़े हुए अकाउंट में, आपके मन में आया चलो यार एंट्री करवाने चलते हैं, देखते हैं खाते में कितने पैसे हैं। आप बैंक गए, आपने बैंक वालों से कहा जी एंट्री कर दो, देखना जी बैलेंस कितना है। उसने एंट्री करी तो पता लगा आपके अकाउंट में जो बैलेंस है इस समय पर 3 साल बाद वो 6,800 रुपए है। तो आप बड़े खुश हुए। आप खुश इसलिए हुए क्योंकि जमा तो आपने कम किए थे, पर आज एंट्री कराई 3 साल बाद तो पैसे आए 6,800 रुपए। आप आकर के चुपचाप घर में बैठ गए और इसमें खाते में कोई लेन देन नहीं करा, जैसा था वैसे का वैसे, यानी स्टिल रहा खाता। फिर 1 साल बाद यानी 4 साल बाद, यानी 1 साल बाद, 3 के 1 साल बाद फिर आप चौथे साल फिर गए अकाउंट में एंट्री करवाने, बैंक में एंट्री करवाने। आपने जब एंट्री कराई तो पता लगा वहां पे कितने पैसे आए, 7,480 रुपए बैलेंस आया। तो आप और खुश हुए। आप लोग लगाए पहले तो पिछले साल तो 6,800 थे, इस बार तो और ही बढ़ गए, 7,480 रुपए हो गए। तो सवाल ये उठता है, जब आपने 3 साल बाद एंट्री कराई तो अकाउंट में पैसे थे 6,800, जब आपने 4 साल बाद एंट्री कराई तो अकाउंट में पैसे हो गए 7,480। इसका मतलब 1 साल में जो ब्याज मिला आपको वो 7,480 माइनस 6,800, यानी आपको ब्याज मिला बच्चों 680 रुपया। ये 680 रुपए ब्याज कौन से साल मिला, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। तो बच्चों ये जो 680 रुपए ब्याज मिला ये चौथे साल मिला, चौथे साल, 4th ईयर मिला। ठीक है, तो अब एक सवाल उठता है कि चौथे साल, मैं इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं प्लीज, है ना, मुझे कुछ समझाना है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको फिर हम हटा देंगे यहां से। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स चौथे साल जो ब्याज मिला 680 रुपए, अब सवाल ये उठता है ये किस पर लगाया होगा। इंपॉर्टेंट बात ये है। तो डियर स्टूडेंट्स जो चौथे साल ब्याज आपने लगाया होगा, हाँ वो 3 साल के अमाउंट पे लगाया होगा। यानी बहुत कॉमन सी बात बन गई, 6,800 रुपए पर ही 6,800